हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं पति की तरफ से क्रूरटी और डिसर्शन पर क्या कानून है और कानून के साथ साथ प्रैक्टिकली ये चीज कहां तक चलती है। क्योंकि दोस्तों कोई भी केस फाइल करने में पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है और आप बहुत साल वेट करते हैं और उसके बाद अगर रिजल्ट नेगेटिव हो जाए तो सब कुछ बेकार हो जाता है। और ये पूरा मामला जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये एक जजमेंट का रेफरेंस लेते हुए बताऊंगा। ये जजमेंट भी अभी हाल ही का 2022 का नया जजमेंट है, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों जो भी लोग मैट्रिमोनियल विवादों से गुजर रहे हैं उन सभी को इस पूरे जजमेंट को जानना बहुत जरूरी है। जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं इनको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी भी गलत फहमी में रह के प्रोसीडिंग्स ना करें, आपका समय और पैसा खराब ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस मामले के सारे तथ्य मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेंगी। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों इस मामले में पति और पत्नी दोनों की शादी 2013 में हुई थी। जुलाई 2017 में पति ने अपनी तरफ से एक डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी, ये कहते हुए कि 2015 में उसकी अनुपस्थिति में जो उसकी पत्नी थी वो अपने परिवार वालों के साथ अपना वैवाहिक घर छोड़ करके चली गई थी। तलाक की कार्यवाही में जो कारण बताया गया विवाद का, वो ये बताया गया कि कारण तब उत्पन्न हुआ जब 2015 में वो अपने घर वालों के साथ अपना वैवाहिक घर छोड़ करके चली गई थी और उसके बाद 2017 में जब पति ने वापस लाने के लिए कहा तो उसने वापस आने से मना कर दिया। इसके अलावा क्रूरटी को भी आधार बनाया गया था कि जो पत्नी थी उसने घर का काम करना भी बंद कर दिया था और जो पारिवारिक सदस्य थे उनके साथ गलत व्यवहार करती थी। इसके अलावा पति ने यह भी कहा था कि जो उसकी पत्नी है वो बार बार अपने मायके में अपने रिश्तेदारों के घर पे जाती थी और उसने उसके और उसके परिवार के खिलाफ जो है वैवाहिक मामले भी दायर किए हुए थे। अब इस डाइवोर्स की पिटीशन में पत्नी ने सेक्शन 24 की एक एप्लीकेशन फाइल करी, जिसमें उसे 5,000 रुपए पर मंथ का ऑर्डर और बच्चे के लिए 2,000 रुपए पर मंथ का ऑर्डर कर दिया गया। पत्नी का यह कहना था कि उसको जुलाई 2016 में उसके बच्चे समेत घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसके बाद पति ने अपने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना हेतु किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। खैर ये सारे मामले के तथ्य थे। आप पूरे मामले को देखने के बाद, सारे एविडेंसेस को देखने के बाद जो फैमिली कोर्ट थी उसने पति के पक्ष में डाइवोर्स की डिक्री पारित कर दी। अब पत्नी ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील डाली। अब कोर्ट ने पूरे मामले को देखते हुए यहां पर कई सारी टिप्पणियां करी, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। पति की अनुपस्थिति में पत्नी का जाना यह नहीं कहा जा सकता कि स्थायी रूप से सहवास को समाप्त करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। उस समय वो गर्भवती थी, तो इस वजह से कुछ समय के लिए वो अपने माता पिता के घर गई होगी, जो कि मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा अपने पति या अन्य पारिवारिक सदस्यों की सहमति के बिना बार बार मायके जाना या अपने रिश्तेदारों के घर पे जाना परित्याग के अपराध का गठन नहीं करता है। अगली बात कोर्ट ने ऑब्जर्व करी कि जब इंटरिम मेंटेनेंस का टाइम आया तो उस समय जो पति है वो अपनी बेटी को भी इंटरिम मेंटेनेंस देने के लिए आगे नहीं आया, जिससे पता चलता है कि वो पति की भूमिका से भाग रहा है और अपने बच्चे के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। अगली बात कोर्ट ने कही कि क्रूरता वाला जो एंगल था, क्रूरता को पति साबित नहीं कर पाया है, किसी भी तरह का ऐसा एविडेंस नहीं आया जिससे वो क्रूरता को साबित कर सके। तो इन सब आधारों पर जो हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट ने पति को मिली तलाक की डिक्री रद्द कर दी और ये ऑर्डर दिया कि बच्चे के लिए 30,000 रुपए पर मंथ पति की ओर से दिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों 2017 में मामला दर्ज हुआ था, 2022 में जजमेंट आया, यानी 3 और 2 5 साल बर्बाद, क्योंकि 5 साल के बाद डाइवोर्स की पिटीशन हो गई खारिज। अब दोस्तों यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर खारिज कर दिया तो कुछ नहीं, लेकिन मेन है कि आपके 5 साल तो खराब हो गए। तो इसलिए जो भी स्टेप आपको लेना है वो सोच समझ के लेना है। अगर आप सोच समझ के स्टेप नहीं लेंगे, चीजों में कुछ गलतियां कर देंगे या किन्हीं गलत फहमियों के तहत स्टेप लेंगे तो फिर बाद में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।